जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। नमस्कार। मैं विनोद प्रजापत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वन एग्जाम पर। मैंने आपको परिचय करा दिया था कि हम आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ाएंगे। हमने आपको इसके पहले मात्रकों के बारे में बताया था। क्या आप लोगों ने मात्रकों को पढ़ा? यदि आप लोगों ने मात्रकों को नहीं पढ़ा तो उसे ज़रूर याद कर लें, जिससे आपको न्यूमेरिकल अति आसान हो जाएंगे, जिससे आपको न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम आपको वीडियो पढ़ाते हैं तो आप उसका आनंद लीजिए और उसे भरपूर एकदम दिमाग लगाकर और अच्छे कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, जिससे आप अपना भविष्य उज्जवल कर सकें। हम आपको आज बल के बारे में बताएंगे। बल की परिभाषा क्या होती है, बल का मात्रक क्या होता है, बल कितने प्रकार का होता है, बहुत अच्छे से हम आपको आज बताएंगे बल के बारे में उदाहरण सहित। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। हमने आपको बताया बल क्या होता है। बल वह बाह्य कारक है जो या तो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है अथवा वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करता है, वो बल कहलाता है। बल, यदि कोई वस्तु रखी हो गई है मित्रों, यदि कोई भी वस्तु रखी है मित्रों, अगर आप उस पर ये मान लीजिए आप ये डस्टर है, ये डस्टर है, आप ये डस्टर इस प्लेस पर रखा हुआ है, ये डस्टर इस प्लेस पर रखा हुआ है, मेरे हाथ पर रखा हुआ है। यदि इसे हम न छुए, नहीं टच करें, बिना क्या ये इस पर बिना बल लगाए, क्या इसमें कोई परिवर्तन हो सकता है? नहीं हो सकता है। यदि हम इस पर कुछ बल लगाएं, ऐसे बल लगाएं, इसको प्रेस करें ऐसे, तो ये डस्टर आगे की ओर गया। तो हम किसी भी वस्तु पर जब कुछ भी बल या दबाव डालते हैं तो वह बल कहलाता है। जैसे हम किसी भी वस्तु पर अपना जोर आजमाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वह बल कहलाता है। बल कहलाता है। बल में जो दिशा होती है, डायरेक्शन और परिमाण, वो दोनों होते हैं। बल में जो दिशा होती है, डायरेक्शन होता है और परिमाण होता है, वो दोनों होता है, जो एक सदिश राशि का निर्माण करता है। यह एक सदिश राशि होती है। बल का मात्रक हमने ये पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था। बल का मात्रक न्यूटन होता है अथवा हम किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कह सकते हैं। इसकी हम बीमा आपको बताए थे निकालना, फिर से बता दे रहे हैं। क्या कह रहा है? किलोग्राम मीटर 5 सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम को हम क्या द्रव्यमान परिवर्तित करते हैं, तो m। मीटर को हम कितने प्रतिशत देते हैं? l में। और सेकंड को t में, तो t कितना है? 2 है। तो m l, t ऊपर की ओर जाएगा, ये प्लस में है, माइनस हो जाएगा। तो बल की बीमा क्या हो जाएगी दोस्तों? बल की बीमा m l t माइनस 2 हो जाएगी। हम आपको बताएंगे बल कितने प्रकार के होते हैं। बल कितने प्रकार के होते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताएं बल कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा। हम चर्चा करते हैं बल के प्रकार के। बल कितने प्रकार के होते हैं, पहले हम आपको बल समझा देते हैं बल होता क्या है। यदि आप कहीं किसी ऑफिस में गए या किसी मॉल में गए, शॉपिंग करने गए या इलाज कराने गए, डॉक्टर के ऑफिस में गए, तो दरवाजा लगा होता है। दरवाजा लगा होता है, यदि आप उसे पुश करते हैं या पुल करते हैं, यदि आप उसे बाहर की ओर धक्का देते हैं या अंदर की ओर उसे ठेलते हैं या पुश करते हैं, ढकेलते हैं, तो उसमें भी आप बल का प्रयोग करते हैं। बल का प्रयोग करते हैं। यदि आप बल का प्रयोग वहां नहीं करेंगे तो आप दरवाजे को खोल नहीं पाएंगे। ज्यादातर जो डॉक्टर होते हैं उनके कैबिन में कांच का दरवाजा लगा होता है, तो उसमें पुशअप, उसमें लिखा होता है कि पुश। जब आप उसे पुश करते हैं या अंदर की ओर या बाहर की ओर, कभी कभी आपके घर का दरवाजा बाहर की ओर भी खुलता है और अंदर की ओर भी खुलता है, तो ये निश्चित नहीं है कि आपका दरवाजा अंदर की ओर ही खुले या तो बाहर की ओर ही खुले। लेकिन आपको जिस तरफ दरवाजा खुलेगा आप उसी तरफ आप पुश करेंगे, तो आप बल का प्रयोग करेंगे, तभी आपका दरवाजा खुलेगा और आप अंदर जा पाएंगे। तो बल का मतलब यही होता है कि आप अपने हाथ या पैर से कोई भी कार्य, कुछ भी कार्य करेंगे, जैसे बल का आप लगा रहे हैं तो वो बल कहलाता है। किसी वस्तु पर दाब लगा रहे हैं तो भी आप अपना बल लगा रहे हैं, तो उसे बल कहते हैं। द काइंड्स ऑफ फोर्सेस, द काइंड्स ऑफ टू पार्ट्स ऑफ फोर्सेस। हम आपको बल बताएंगे। बल 2 प्रकार के होते हैं, संतुलित बल, असंतुलित बल। संतुलित बल को हम बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं, असंतुलित बल को हम अनबैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। संतुलित बल जो होता है, यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल परिणामी बल शून्य होता है
तो वह संतुलित बल कहलाता है। यदि किसी वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल शून्य होता है तो वह संतुलित बल कहलाता है। संतुलित बल की स्थिति में परिवर्तन उत्पन्न नहीं करते हैं। संतुलित बल की स्थिति में जो परिवर्तन होता है वह उत्पन्न नहीं करता है। संतुलित बलों की अवस्था जो होती है, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह उसी प्रकार गतिशील रहती है। यदि स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी। जैसे कि वस्तु पर कोई बल कार्य न कर रहा हो, वह स्थिर ही रहेगी। जैसे आप मान लीजिए ये मार्कर है, हमारे पास मार्कर है, ये बीचों बीच है, आप इसको पकड़े हुए हैं और दोनों तरफ से उतना ही जोर लगा रहे हैं। दोनों तरफ से आप उतना ही जोर लगाकर इधर से भी खींच रहे हैं और इधर से भी खींच रहे हैं। तो यदि दोनों तरफ का बल समान हो, ये मान लो 200 न्यूटन है और ये वाला 200 न्यूटन है, इसे समान बल से आप इसे जोरी से खींच रहे हैं, आप विपरीत दिशा में और सीधी दिशा में खींच रहे हैं, तो ये परिवर्तन नहीं हो रहा, क्योंकि दोनों तरफ जो जोर लग रहा है, जो बल लग रहा है आपका, वो समान लग रहा है। यदि ये समान लगेगा तो जो आपकी वस्तु होगी, जैसे ये मार्कर, वो अपने ही स्थान पर स्थिर रहेगा। यदि आप समान बल लगा रहे हैं तो वह किसका उदाहरण है? वह संतुलित बल का उदाहरण है। हम आपको एक और उदाहरण बताते हैं, देखिए आप लोग। संतुलित बल का जो उदाहरण हम आपको बता रहे हैं, हम कार का फिगर बनाएंगे। ये एक कार हो गई और एक कार का फिगर और बना रहे हैं। थोड़ा दूर बनाएंगे, आपको समझ में आए दूसरे वाले स्केच से। ये हमारे पास दूसरी कार है, ये हमारे पास दूसरी कार है और बीच में इसके एक लकड़ी का गुटका रखा हुआ है और हम इसे कार से बांध दे रहे हैं रस्सी से, इसको और इसको भी। ये भी 200 न्यूटन है मान लीजिए, और ये कार भी 200 न्यूटन है। फिगर फर्स्ट, फिगर सेकेंड। ये कार 200 न्यूटन है और ये कार का भी बल जो है वो 200 न्यूटन है। ये कार अपनी ओर इस तरफ खींच रही है, इस दिशा में। ये कार जो है इस दिशा में, ये कार जो है, फर्स्ट वाली कार जो है इस दिशा में खींच रही है, और जो सेकंड वाली कार है ये इस दिशा में खींच रही है। जो इसका बल है वो समान है। दोस्तों वो समान है। ये अपनी ओर खींच रही है और वो अपनी ओर खींच रही है। जब बल समान होगा तो ये जो खिंचाव भी हमने आपको बताया मार्कर के हिसाब से, यदि दोनों तरफ बल समान होगा तो जो वस्तु होगी वो अपने स्थान पर स्थिर रहेगी। उसी प्रकार जब ये कार 200 न्यूटन है और ये भी 200 न्यूटन है, तो ये बराबर बल लगाएंगे, जिससे ये गुटका जो है वो तो खींच जाएगी, रस्सी एकदम सीधी हो जाएगी, लेकिन ये गुटका जो है लकड़ी का वो अपने ही स्थान पर स्थिर रहेगा, जो संतुलित बल का उदाहरण है। आप हाथी को ले लीजिए, एक हाथी इस तरफ और दूसरी हाथी उस तरफ। एक लकड़ी का बड़ा रोल उसके पीछे बांध दिया जाए, इस वाली हाथी के पीछे और उस वाली हाथी के पीछे। यदि वो दोनों जोर लगा रही हैं और दोनों में समान बल है, तो वह जो अश्व या जो रोल होगा लकड़ी का, वो अपने ही स्थान पर स्थिर रहेगा, जो संतुलित बल का उदाहरण होता है। फेविकोल का जोड़, मजबूत जोड़, समझ रहे हैं आप लोग? उसी तरह
जो हाथी होती है अगर ये समान दूरी पर खींच रही है, इसका बल जो समान होगा, हमारे कहने का मतलब यही है, जब बल दोनों दिशाओं में समान होगा तो स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ गए होंगे आप लोग। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं असंतुलित बल। देखिए दोस्तों, हमने आपको क्या बताया, संतुलित बल के बारे में बताया, संतुलित बल का उदाहरण बताया। हम एक संतुलित बल का और उदाहरण आपको दे रहे हैं। यदि आप किसी रबड़ की गेंद को ले लीजिए, या गुब्बारे को ले लीजिए, और हम दोनों तरफ से कोई गुब्बारा है आपके पास। मान लो, इमेजिन करो ये हमारे दोनों हाथों के बीच में एक गुब्बारा है। आप इस तरफ से भी बल लगा रहे हैं और इस तरफ से भी बल लगा रहे हैं, दोनों तरफ से बल लगा रहे हैं, और गुब्बारे को आप ऐसे कर दिए, दबा दिए तो गुब्बारा फट जाएगा। यदि गुब्बारा कमजोर होगा तो फट जाएगा, अगर मजबूत होगा तो अपनी वस्तु का आकार है उससे परिवर्तन कर देगा, वह बदल जाएगा। ये गोल है, आप जैसे जैसे दबाएंगे वो एकदम चपटा हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को हमारी। दोनों तरफ से आप बल लगा रहे हैं, लेकिन जो बीच की वस्तु का आकार है वो बदल जा रहा है, लेकिन आपकी जो वस्तु है वो स्थिर ही रहेगी उसी स्थान पर। आप दोनों तरफ से दबाव डाल रहे हैं, लेकिन जो वस्तु है वो अपना परिवर्तन कर रही है, अपने आकार में परिवर्तन कर रही है, लेकिन अपने दिशा और परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं कर रही, जो असंतुलित बल का उदाहरण है। समझ गए होंगे आप लोग। तो हम चलते हैं, आपको बताएंगे असंतुलित बल क्या होता है। जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बलों का परिणामिक बल शून्य न हो, उन बलों को असंतुलित बल कहा जाता है। असंतुलित दिशा गति की दिशा अथवा चाल में परिवर्तन करता है। असंतुलित दिशा गति की दिशा अथवा चाल में परिवर्तन कर देता है। समझ रहे हैं आप लोग। देखिए, वही अपना उदाहरण है हाथी वाला और कार वाला उदाहरण है। कार मान लीजिए हमने आपको 200 न्यूटन बताया था और समान दिशा में बताया था। दोनों कार 200 न्यूटन थी, तो आपस में वो जब खींच रही थी तो जो वस्तु का आकार था वो स्थिर था। वस्तु का आकार चेंज हो जा रहा था, लेकिन वस्तु अपने ही स्थान पर स्थिर थी। लेकिन असंतुलित बल में क्या होगा, यदि कोई वस्तु है, मान लीजिए लकड़ी का गुटका है, इधर से 3 व्यक्ति खींच रहे हैं और इधर से भी 3 व्यक्ति खींच रहे हैं। मान लो इन 3 व्यक्तियों ने बचपन में ज्यादा बॉर्नवीटा पिया हो और इन्होंने कम पिया हो। ये कमजोर व्यक्ति हैं और ये ज्यादा मजबूत व्यक्ति हैं। तो यदि इस गुटके को ये खींच रहे हैं तो ये कमजोर व्यक्ति के साथ साथ इस गुटके को भी खींच ले जाएंगे। मजबूत व्यक्ति है भाई, बॉर्नवीटा पिया इन्होंने बचपन में। समझ रहे हैं आप। यदि एक दिशा में जब ज्यादा बल वाला व्यक्ति या ज्यादा बल वाली कार या ज्यादा बल वाला हाथी एक दिशा में वो अपनी ओर किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित, अपनी ओर खींचता है या बल का प्रयोग करता है, तो वह वस्तु के साथ साथ व्यक्ति को भी वो खींच ले जाएगा। तो यह असंतुलित बल का उदाहरण है। इसमें जो होगा, ना ही वस्तु स्थिर रहेगी और ना ही व्यक्ति स्थिर रहेगा। असंतुलित बल का कार्य यही है। वैसे ही आपको कार के बारे में बताएं। ये कार जो है, कार हमने बनाई थी आपको, एक कार और दूसरी कार। मान लो ये 500 न्यूटन और ये 700 न्यूटन है। कहते नहीं, ये 500 हॉर्स पावर, ये 700 हॉर्स पावर है। चलो देखते हैं कितनी आजमाइश करते हैं, किसकी कार में कितना दम है। तो ऐसे ही जिस कार में जितना दम होगा वो वस्तु के साथ साथ आपको भी खींच ले जाएगी। जो कार ये है 300 हॉर्स पावर है, ये 400 हॉर्स पावर है। तो ये वस्तु है और बीच में रस्सी बांध दी गई है दोनों कारों के बीच में, और दोनों ये विपरीत दिशा में इसे खींच रहे हैं। तो जो 400 हॉर्स पावर वाली होगी वो 300 वाली कार को तथा इस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर लेगी कि नहीं, क्योंकि पावर उसमें ज्यादा है ना। तो जब वो अपनी ओर आकर्षित कर लेगी तो वही असंतुलित बल का उदाहरण होता है। आप लोग इसे नोट करिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं कुछ और बल के उदाहरण हैं। देखिए, बल के प्रकार जो होते हैं, एक पिंड उस पर लगने वाले बल के अनुसार बल निम्न प्रकार के होते हैं। हम कह सकते हैं, जैसे हमने आपको बताया संपर्क बल, असंपर्क बल के बारे में बताना शुरू कर रहा हूँ। संपर्क बल किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु बल या पिंड के संपर्क में होता है, उसे संपर्क बल कहते हैं। वह संपर्क बल कहलाता है। संपर्क बल का जो उद्देश्य होता है उसमें घर्षण भी ऐड होता है। यदि आप किसी के संपर्क में हैं तो उसमें घर्षण का प्रयोग जरूर होगा। यदि देखिए, आप जैसे साइकिल चला रहे हैं, आप पैडल के संपर्क में हैं
जब तक आप पैडल को मार रहे हैं, पैडल को चला रहे हैं, तब तक साइकिल आपकी चलेगी, नहीं तो घर्षण के कारण आपकी साइकिल रुक जाएगी। आप पैडल मारते मारते इस पैडल को रोक देते हैं तो कुछ देरी बाद ही आपकी साइकिल पुनः रुक जाती है। तो वह संपर्क बल का उदाहरण है। जैसे आप संपर्क में रहते हैं उस पैडल के या साइकिल के संपर्क में आप रहते हैं, तब तक वह साइकिल चलती रहती है। जैसे ही अपना संपर्क अपने पैडल या अपने हाथों को छोड़ते हैं, अपने पैरों का इस्तेमाल बंद कर देते हैं, तब वह संपर्क बल का अपोजिट हो जाता है, जिससे आपकी साइकिल रुक जाती है। और यही संपर्क बल का उदाहरण है, हम आपको समझा रहे हैं। कोई पेटी है आपके पास, ये पेटी है आपके पास, और जमीन पर रखी हुई है। आप इस तरफ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, आप फोर्स इस तरफ से लगा रहे हैं पेटी पर, इस तरफ से आप फोर्स को लगा रहे हैं पेटी पर और धक्का दे रहे हैं, तो ये पेटी खसक रही है, पेटी थोड़ा थोड़ा खसक रही है। लेकिन ये जो फर्श है, ये फर्श अपने आप में ये बल लगा रही है। जो पृथ्वी मतलब ये फर्श है वो अपने आप में बल लगा रही है, जिसे हम घर्षण का नाम देते हैं। यदि घर्षण न होगा तो आपका जो बल है वो कार्य नहीं करेगा। यदि आप इस पेटी को इस तरफ से अप्लाइड कर रहे हैं, आप अपना फोर्स इस तरफ से लगा रहे हैं, तो ये घर्षण ही कर रहा है और आप पर बल लगाना पड़ रहा है, आपको ज्यादा बल लगाना पड़ रहा है, जिससे आप ये पेटी को पुश करके आगे की ओर ले जा सकते हैं। ये आगे ले जाने की गति जो होती है, वो जो आगे ले गए तो क्या कहलाई? गति की। ये पेटी इधर से यहाँ आई तो क्या हुई? यदि आप फोर्स इस तरफ से अप्लाई कर रहे हैं, आप धक्का दे रहे हैं पेटी को, तो ये घर्षण में जो घर्षण है, बल लग रहा है नीचे से, आप ज्यादा दबाव डालेंगे तो ये आगे की ओर खिसकेगी, जो गति कहलाती है। आगे की ओर खिसकना, पेटी के आगे की ओर खिसकना, वो गति कहलाती है। मान लीजिए आप ये गेंद को ऊपर उछाले, कोई गेंद है, आप इसे ऊपर की ओर उछाले, मान लो ये मार्कर, हमने ये उछाला, ये नीचे की ओर आया, ये नीचे की ओर आया, तो ये क्या हुआ? बल ही लग रहा है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? आप इसे ऊपर से छोड़ते हैं, नीचे की ओर आ जाता है, तो क्या बल है? ये होगा गुरुत्वाकर्षण बल। आप इस तरह से धक्का दे रहे हैं पेटी पर, आप बल ही तो लगा रहे हैं, बल ही लगा रहे हैं ना। आप इस तरफ से अप्लाई कर रहे हैं और नीचे जो जमीन है वो अपनी ओर से घर्षण बल का उपयोग कर रही है, घर्षण बल का उपयोग करे तो आप ज्यादा दबाव डालेंगे, जिससे पेटी आगे की ओर खिसकेगी। जब पेटी आगे की ओर खिसकेगी तो वो क्या कहलाएगी? गति कहलाएगी, क्योंकि आपने पेटी को आगे की ओर खिसका कर उसकी गति की ना, और आपने दबाव दिया, पेटी नीचे की ओर है, वो घर्षण की ओर है। समझ रहे हैं आप? यदि आप पेटी को ज्यादा दबाव में ठेलेंगे तो जो पेटी का परिवर्तन होगा वो आगे की ओर जाएगा, जिसे हम गति मान सकते हैं। और यदि हम गेंद को उछालते हैं या पेन को उछालते हैं, किसी भी चीज को ऊपर की ओर उछालते हैं, तो वह नीचे की ओर आ जाता है, तो वह गुरुत्वाकर्षण बल होता है। आप लोग इस परिभाषा को देखिए ध्यान से। एक पिंड है, उस पर लगने वाले बल के अनुसार बल निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे संपर्क बल हमने आपको बताया, जब कोई वस्तु बल या पिंड के संपर्क में आई, मान लीजिए ये पेटी है, आप इसके संपर्क में आए, तभी आपने इस पेटी को प्रेस किया ना, संपर्क में बिना तो किया नहीं। आप इसके संपर्क में आए, इसको छुए, फिर धक्का दिए, ये आगे की ओर गया, संपर्क में आए कि नहीं आए? तो ये संपर्क बल कहलाता। हम आपको आगे बताएंगे असंपर्क बल के बारे में, नोट कर लीजिए थोड़ी देर। देखिए क्या बताए थे आपको हम? संपर्क बारे में बता दिया हम आपको, संपर्क बारे में बता दिया, संपर्क बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं। संपर्क के बारे में, संपर्क बल जो होता है हम आपको बताया, अपने हाथ और पैर द्वारा, अपने हाथों या पैरों द्वारा कोई भी कार्य, अपने हाथों या पैरों द्वारा कोई भी बल लगाया जाए तो उसे पेशीय बल के नाम से जानते हैं, जो ये संपर्क बल में आता है। जैसे आप जो बैल जो खेत जोतता है, तो वो भी एक पेशीय बल है जो संपर्क बल में आता है। आप संपर्क में हैं, आप बैल की रस्सी पकड़े हुए हैं और हल को पकड़े हुए हैं, बैल आगे की ओर जा रहा है और आप भी उसके साथ साथ प्रगति कर रहे हैं, तो यह संपर्क बल के अंतर्गत आता है, जो एक पेशीय बल कहलाता है। हमने आपको बताया संपर्क बल। वैसे ही असंपर्क बल, असंपर्क मतलब क्या होता है? असंपर्क बल, असंपर्क जिसका कोई संपर्क ही ना हो, जिसके पास हम संपर्क में जाए ही ना, वो अपने आप बता रहा है, नाम ही बता रहे हैं आपको संपर्क। वो बता रहा था संपर्क, कहते नहीं संपर्क कर लो उससे, मिल लो। ये कह रहे असंपर्क, उसके एरिया में ही मत आओ तुम, उसे असंपर्क कहते हैं। जब कोई वस्तु
जब कोई वस्तु या पिंड एक दूसरे के संपर्क में नहीं होते तो वह असंपर्क बल कहलाते हैं, लेकिन वह बल का कार्य पूर्णतः रूप से करते हैं। जैसे चुंबकीय बल होता है, मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय बल होता है। आपने बचपन में अभी चुंबक चुंबक तो आप जानते होंगे, चुंबक को लिया आपने, चुंबक को लिया, एक चुंबक को इस हाथ में और एक चुंबक को इस हाथ में, एक चुंबक को इस हाथ में और चुंबक को, जैसे जैसे वह संपर्क में आएगा, असंपर्क बल है। कुछ लोहे के कण आसपास हैं, तो आप चुंबक को आसपास से घुमाएंगे तो वो जो होगा, लोहे का कण होगा छोटे छोटे, उस चुंबक के पास अपने आप आकर चिपक जाएंगे, जो होता है असंपर्क बल। किसी के संपर्क में न जाते हुए भी बल का कार्य करना असंपर्क बल कहलाता है। हमने ये चुंबक लिया और इसे घुमा रहे हैं आसपास, कोई कण होगा, धातु का कोई भी कण होगा या टुकड़ा होगा, तो आकर उस चुंबक में चिपक जाएगा, जो ये असंपर्क बल का उदाहरण होता है। उसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, आप इसके संपर्क में नहीं होते हैं, आप इसे चाहे यहाँ फेंक दीजिए, कोई भी बॉल हो, कोई भी स्केच हो, कोई भी मार्कर, कोई भी ईंट हो, आप इसे ऊपर की ओर फेंक दीजिए, आप इसके संपर्क में ना रहिए, तब भी वह आएगा तो जमीन पे ही, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का बल कार्य कर रहा है इस पर। तो असंपर्क, इसके संपर्क में ना होते हुए भी वो बल का कार्य कर रहा है, तो वह असंपर्क बल कहलाएगा। समझ रहे हैं ना आप? जैसे हम अपने आपको मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताया, चुंबकीय बल के बारे में बताया, आपने चुंबक लिया और आसपास घुमाया, अगर कुछ धातु के कण होंगे तो उसके पास आएंगे, आपको उसे चिपकाना नहीं होगा, ले जाकर पास में चिपकाना नहीं, वो अपने आप ही उस ओर आकर्षित हो जाएंगे। जो धातु के छोटे छोटे टुकड़े होंगे, यदि धातु के बड़े बड़े टुकड़े हैं तो आपको बड़ा चुंबक का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन नहीं, आपको समझाना है हमें, तो चुंबकीय बल कहेंगे आप, एक चुंबक, ये चुंबक अगर बीच में कुछ कण है उसके लोहे के, तो अपने आप इस ओर आकर्षित हो जाएंगे, चुंबक की ओर आकर्षित हो जाएंगे, जो असंपर्क बल का उदाहरण होता है। जिसके संपर्क में ना आते हुए भी बल का कार्य करना वो असंपर्क बल कहलाता है। उसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, आपने गेंद को उछाला ऊपर की ओर, उसके संपर्क में ना आते हुए भी बॉल नीचे की ओर आ रही है, तो गुरुत्वाकर्षण बल का सटीक उदाहरण जो है वो असंपर्क बल का जो सटीक उदाहरण है वो गुरुत्वाकर्षण बल से आप समझ सकते हैं। अब जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है आप लोग समझ ही रहे हैं, बचपन में भी आपने पढ़ा होगा, छोटी क्लासों में भी पढ़ाया जा सकता है। गुरुत्वाकर्षण होता क्या है आप लोग भली भांति जानते हैं, हमें परिभाषित करने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। चलिए हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं कुछ बलों के बारे में, उसके बाद हमारी क्लास का आज भी एंड होगा। बताया हमने आपको स्थिर वैद्युत बल के बारे में, आगे बता रहा हूं। एक आवेश वाली वस्तु या पिंड जब किसी दूसरी आवेश वाले पिंड या वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है तो वह स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। परिभाषा से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि स्थिर वैद्युत बल है क्या, लेकिन हम आपको उदाहरण बताएंगे तो आप अभी समझ जाएंगे कि स्थिर वैद्युत बल है क्या। तो हम बताते हैं आपको उदाहरण। आप बचपन में आपसे नहीं, अभी कंघी को या पेन को इसे बाल में रगड़ते थे, उसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को छितरा कर उसमें चिपकाते थे, तो वो जो था कागज इसमें चिपक जाता था, पेन में चिपक जाता था या कंघे में चिपक जाता था। आप इसे कंघी ले लीजिए या आप मार्कर ले लीजिए, आप इसे अपने बालों में इसे थोड़ा रगड़िए, रगड़ने के बाद आप उसके रोए पर लगाएंगे तो रोआ जो होगा आपका, बाल होगा जो हाथ का बाल होगा, जो ऊपर की ओर आकर्षित होगा, अब ऊपर की ओर आकर्षित होगा, तो वही क्या है, एक आवेश वाली वस्तु पिंड जब किसी दूसरी आवेश वाली पिंड या वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है तो वह स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। स्थिर वैद्युत बल वो अपने आप जब किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है तो वह स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। हम आपको सभी उदाहरणों के बारे में बताएंगे। जो स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग जो होती है, ये स्प्रिंग है, आपके पास स्प्रिंग है, आप इसे इस ओर से भी खींच रहे हैं, इस ओर से भी खींच रहे हैं, दोनों की ओर से बराबर बल में खींच रहे हैं। हम आपको सभी जो रिवीजन करा दे रहे हैं थोड़ा, आप इसे भी किस तरफ से खींच रहे हैं, इसे भी इस तरफ खींच रहे हैं, लेकिन ये स्प्रिंग का जो तनाव है ये पूरी तरह से फैल जाएगा, जो पूरी तरह से फैल जाएगा। ये कौन सा उदाहरण है, आप समझ है तो थोड़ा कमेंट करके बताइए कि ये कौन सा बल है। स्प्रिंग का पूरी तरह से तन जाना, क्या हो रहा है, इसमें वस्तु में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन ये वस्तु अपनी स्थान पर स्थिर है, ये अपने स्थान पर स्थिर है। समझ रहे हैं आप, ये अपने स्थान पर स्थिर है,
जब स्थिर है तो यह किस बल का उदाहरण है? बताइए, किस बल का उदाहरण है? ये संपर्क का भी उदाहरण है और संपर्क बल का उदाहरण है। और हम आपको दूसरा समझा रहे हैं, जो कार है, आपको हम बताएं, कार जो इस तरफ से भी खींच रही है और इस तरफ से भी खींच रही है, दोनों तरफ से खींच रही है, लेकिन वस्तु आपस में ही स्थिर है, तो वो भी किस बल का उदाहरण है, जो इस बल के अंतर्गत सभी आते हैं। हम आपको बता चुके कि कौन सा बल किसमें कार्य करता है, स्थिर वैद्युत बल क्या होता है, संपर्क बल क्या होता है, असंपर्क बल क्या होता है, घर्षण। यदि हमारे पास घर्षण न होता तो हम पता नहीं चल पाते, क्योंकि घर्षण से ये, अब यदि घर्षण कर रहे हैं तो जो दबाव होता है, जो रोड पे दबाव होता है, वो घर्षण होता है, उसी के कारण आप लोग चल पाते हैं। हमने आपको आज बल के बारे में बताया, हम आपको कल जड़त्व के बारे में बताएंगे। यदि आपको बल थोड़ा भी समझ में आया होगा तो मेरा आभार जो होगा वो आप एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब करके दूर कर दीजिएगा। आपके लिए हमारी फीस कुछ नहीं है, हम आपको फ्री सारी क्लास प्रोवाइड कराते हैं। आपकी फीस जो हमारे लिए होगी वही एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर होगा, जो आप अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर करेंगे। तब हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपको समझाने में और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जिससे आपको एक एक टॉपिक जो होता है, एक एक एक्सप्लेनेशन जो होता है, जो एक एक परिभाषाएं होती हैं, जो मात्रक होते हैं, वो हम आपको विस्तृत रूप से चर्चा करके बता देंगे। तो हम आपको मिलते हैं एक नई जोश और नई उमंग के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।